नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फनी वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फनी वर्मा। तो दोस्तों, अभी तक जो भी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, अभी मैं कुछ और ऐसा चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपको समझना चाहिए स्टार्टिंग में ही। जो बिजनेसमैन इन सब चीज़ों को स्टार्टिंग में समझ जाता है, मैं तो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ, तो खुद से काम कर कर के सीखा हूँ। सोशल मीडिया भी उस समय नहीं था जब मैं 2012-13 में बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसलिए इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। आप कितना अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके समझदारी पर डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, इसको यूज कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। नहीं तो रील देख देख के लोग तो एक एक दो दो घंटा वेस्ट करते हैं, और उसी समय में आप अगर कुछ सीख लें, कुछ समझ लें, तो आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सीख के और उनको यूज कर सकते हैं। खाना अच्छा बनाना हो या बच्चों को कैसे पढ़ाना हो, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने मैथमेटिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया, तभी आप 4, 5, 6 क्लास के बच्चे को मैथ पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है, आप सोशल मीडिया से जाकर सीख के भी पढ़ा सकते हैं। आपको ज़्यादा ट्रेनिंग लेने का ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से सीख सीख के कर सकते हैं। तो एक बेसिक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे सिस्टम इंटीग्रेटर हैं, डीलर हैं, रिटेलर हैं, जो भी जो भी हमारे सीसीटीवी कैमरा बिजनेस में जुड़े हुए जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए स्टार्टिंग में इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, एक बुक है, आपको दिख रहा होगा, रॉबर्ट टी कियोसाकी का। इस पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कशन किया है, आप देख सकते हैं। एक क्वाड्रेंट उन्होंने बनाया है, ESBI। ई मीन्स एम्प्लॉय। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको एक एज अ एम्प्लॉय की तरह कहीं काम करना है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और काम कर कर के पहले सीखना है, समझना है। ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो इमीडिएट आपने 5 लाख रुपए डाल कर बिजनेस शुरू कर दिया, नहीं। पहले आप जाके उस काम से जुड़ा हुआ पहले जॉब करिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल। उसके बाद 10,000, 20,000, 30,000 छोटा इन्वेस्टमेंट डाल के आप बिजनेस स्टार्ट करिए। तो पहले आपको एक एम्प्लॉय बन के काम करना सीखना है, उसके बाद आपको सेल्फ एम्प्लॉय में आना है। छोटा सा स्टार्ट करना है और उस पर काम करना है, मेहनत करना है, सीखना है, समझना है। जब सेल्फ एम्प्लॉय में आप अच्छे से सक्सेस हो गए और 3-4 साल, उसके बाद आप बिजनेस पे आइए। एक सेल्फ एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन में बहुत डिफरेंस होता है। इस चीज़ को आप समझिए, इस बुक को पढ़िए। इसका हिंदी वर्जन भी आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा, उसको पढ़िए। एक बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है, ये बुक पढ़ने से आपको अच्छे से पता चलेगा। सभी लोग बिजनेसमैन नहीं हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं वो लगभग एम्प्लॉय की तरह ही होते हैं, मगर थोड़ा सा यहाँ पे इनको फ्रीडम होता है कि इनके कोई बॉस नहीं होते हैं, ये खुद के बॉस होते हैं। मगर इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत चाहिए। ज़्यादातर लोग यहाँ पे आने के बाद कुछ समय के बाद उनका ग्राफ नीचे चला जाता है, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एम्प्लॉय रहते हैं तो वो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि उनका बॉस है, उनका एक सिस्टम के थ्रू जॉब, सिस्टम में रह के काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो सिस्टम उनको सही से चलाता रहता है। लेकिन जब आप सेल्फ एम्प्लॉय पे आते हैं तो यहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में होता है, आपको ही सब कुछ करना है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं दिखाया, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एनालिसिस, सारा सेल्फ वाला जो वर्ड आप जानते हैं सब यूज कर ली, तो ये वाला चीज अच्छे से चलेगा। और इसको आपने 5 साल 6 साल कंटिन्यू कर लिया, एक सेल्फ एज ए सेल्फ एम्प्लॉय, छोटा सा जो आपने स्टार्ट किया है अपना स्वरोजगार, तो उसके बाद आप इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, जहाँ पे आप एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनेगा, या प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म बनेगा, एक लिमिटेड कंपनी बनेगा। इसको अच्छे से सफल होने के करने के बाद आता है आई, इन्वेस्टर। अब आपके पास इतना बिजनेस बढ़ गया, इतना आपके पास कैपिटल आ गया कि अब क्या करना है, अब छोटे छोटे अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करके उनसे इक्विटी लेना है, उनसे इक्विटी उठाना है। अगर आपका विजन बड़ा है तो आप ऐसे जाएंगे, अगर आपका बड़ा विजन नहीं है तो या तो आप यहीं पे रह जाएंगे, या तो यहीं रह जाएंगे, या तो यहीं रह जाएंगे। और यहाँ का तो बहुत ही, मतलब 2-3% लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और 5% लोग हैं जो यहाँ पहुँच पाते हैं। ज़्यादातर लोग इसी यहीं तक में रुक जाते हैं।
लेकिन यहाँ भी आप करियर बना सकते हैं, पैसा कमाएंगे, मगर ये एक सिस्टम है। अगर आप थोड़ा चाहते हैं और बड़ा करना, आप चाहते हैं कि आपके वजह से 50-100 लोगों के घर का भी चूल्हा जले, एक बड़ा बिजनेस मैन ऐसा ही सोचता है। प्रॉफिट के लिए खाली वो काम नहीं करता है। हमारे कुछ बड़े बड़े क्लाइंट हैं, सेनापति सर हैं, के अग्रवाल सर हैं, ज्ञानरंजन स्वाई सर हैं, ऐसे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, संग्राम महापात्रो सर हैं। ये लोग एक नेक्स्ट लेवल के बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पे हैं। ये बिजनेस इसलिए नहीं करते कि इनको बहुत सारा पैसा कमाना है, वो तो अब उनका एक जगह पे पहुँच गया, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। इनका मकसद बन गया है कि हमें लोगों का भलाई करना है। हमारे वजह से, हमारे काम करने से अगर 50, 60, 100, इवन 10 लोग, इवन 5 लोगों का घर का भी चूल्हा जल रहा है, उनका फैमिली चल रहा है हमारे बिजनेस से जुड़ने, हमारे बिजनेस करने की वजह से, तो हमें बिजनेस को और बढ़ाना है और ग्रो करना है, सोशल वर्क करना है, सोशल एक्टिविटी करना है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा सोचते हैं। मैं वही बोला हूँ, अपने बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ। आप जो MSME हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो बिजनेसमैन हैं, आप उनसे जब जुड़ेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे ना, तो आपको ये वाला चीज़ दिखाई पड़ेगा, एक बड़ा पिक्चर दिखेगा। और आपने जब उस बड़े पिक्चर को देखा, उनके साथ रह के उसको फॉलो किया, तो आप भी बड़े बन जाएंगे। इफ़ दे कैन टू, आई कैन टू। अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। सेम है। भगवान ने, गॉड ने बनाने वक्त हमारे बीच में कुछ डिफरेंस नहीं रखा। हाँ, हमारा शक्ल हो सकता है, हमारा कुछ अलग दिखता है, किसी का कुछ और दिखता है, कोई थोड़ा सांवला है, कोई ज़्यादा गोरा है, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो ब्रेन का जो कैपेसिटी है, सबका सेम बनाया गया है। आप कितना इसको डेवलप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। कैसे डेवलप करना है, ये आपके बुद्धि पे डिपेंड करता है। एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसको पढ़िए शुरुआत में ही। मैं तो लेट से पढ़ा, मैं तो बहुत लेट से पढ़ा, लेकिन खोजता रहा, मिला, फिर मैं उसको कर रहा हूँ। दूसरा एक बुक मैं रेकमेंड करूँगा, इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। जब आपका बिजनेस एक लेवल पे पहुँच जाए, तो उसके बाद आप कैसे रिटेंशन करते हैं, वो ये बुक पढ़ने से पता चलेगा। आपका हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। इस बुक को खरीदिए, इसको पढ़िए, और जब बिजनेस आपका ग्रो कर गया, उसके बाद जो आपके पास जो कैपिटल आया, उसको कैसे एसेट्स खरीदने में यूज़ करना है, लायबिलिटी में नहीं। एक बिजनेसमैन हमेशा एसेट्स खरीदता है, लायबिलिटी नहीं खरीदता है। हर वो चीज़ जो आपके अकाउंट से पैसा लेके जाए, काम का चीज़ नहीं है। जैसे आपको ज़रूरत है, आपको एक मोबाइल खरीदना, तो आप एक मोबाइल 30, 40, 50 हज़ार, 1 लाख तक में खरीद सकते, लेकिन आपने 2 लाख का, 3 लाख का मोबाइल खरीदा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप खरीदिए। अगर आप कुछ वीडियो शूटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, इस टाइप का काम करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, अदर कंट्रीज़ में लोगों से कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं, तो आप खरीदिए, आपका नीड है। मगर अगर उसका नीड नहीं है, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी पे एक बिजनेसमैन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई हर्ट मत होइएगा, मैं सभी को ऐसा नहीं बोल रहा। अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए, अपने सोच के हिसाब से। मैं जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, मैं उनके लिए सजेशन दे रहा हूँ कि हमेशा आप एसेट्स में इन्वेस्ट करिए, लायबिलिटी में नहीं। एसेट्स हमेशा आपको पैसे ला के देगा, आपका पैसा को बढ़ाएगा। लायबिलिटी आपके पैसे को खाएगा, खर्च करेगा, वो निकलेगा। क्या क्या आपके लिए लायबिलिटी है और क्या क्या आपके लिए एसेट्स है, ये आपको अपने हिसाब से समझ लेना है। मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही बड़ी लायबिलिटी होती हैं। सबसे पहला होता है घर। हमारा जो कार होता है, लग्जरी कार, अगर आपको ज़रूरत है, आपके स्टेटस के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, आपको दूर डेली बिजनेस में ट्रैवल करना पड़ता है 200-300 किलोमीटर, तो आपने लिया, ठीक है। मगर आपका डेली का ट्रैवल है सिर्फ 100, मतलब 20-30-40 किलोमीटर, तो आप ऐसा लायबिलिटी मत लीजिए। लायबिलिटी ट्रैप में मत फंसिए। जो बिजनेसमैन शुरुआत में थोड़ा बिजनेस ग्रो किया 1 साल 2 साल में, और वो लायबिलिटी ट्रैप में फंस गया, तो फिर वो बिजनेस ग्रो करने में उसको वो नहीं कर पाएगा। उसका कंसंट्रेशन लायबिलिटी को ही मेंटेन करने में चला जाएगा।
तो ये बुक पढ़िए अच्छे से, और एसेट्स और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है उसको समझिए। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, अपने अपने हिसाब से अपना यूज़ करिए। मैंने इससे ये चीज़ सीखा, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद और एक बुक है, ये सफल बिजनेसमैन कैसे बने, ये एक दीनानाथ झुंझुनवाला है, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, ये बहुत ही अच्छा बुक है। ये दीनानाथ झुंझुनवाला बिहार के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे इनका इनका सोच है, इनका थॉट है। मैंने ये बुक पढ़ा है, बहुत ही मज़ेदार बुक है, ये आपको नेक्स्ट लेवल में आपको लेके जाएगा। इसलिए इस बुक को भी पढ़िए, समझिए और इसको फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिनको इसका ज़रूरत है, इस इन्फॉर्मेशन का। हमें कमेंट करिए, और ज़रूरत पड़े आप हमें फ़ोन करिए। इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक यू।